हाँ जी, क्या? तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक लीड कोड इजी क्वेश्चन जो आपका गूगल वगैरह में ही पूछा गया है। द क्वेश्चन का नाम है डू सम। और देखते हैं वो क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन है डू सम, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि एक एरे है हमारे पास, इस केस में 2 7 11 एंड 15, और टारगेट है हमारे पास 9। हमें बस वो दो नंबर चाहिए, उनके इंडाइसेस चाहिए बेसिकली, जो कि एड अप करते हैं टू 9। ठीक है, तो इस केस में 2 + 7 इज इक्वल टू 9, तो हमारा आंसर हो गया 0 एंड 1। 0 एंड 1 इनके इंडेक्सेस है। इस पर्टिकुलर केस में 3 2 4, इस पर्टिकुलर केस में 2 और 4 एड अप करते हैं टू 6। तो इस केस में हमारे इंडेक्स हो गए 1 एंड 2। ठीक है, अब एक एग्जांपल से यहां पे समझ लेते हैं। सपोज हमारा एरे हो गया 3 2 एंड 4, टारगेट इक्वल टू 6। ठीक है, टारगेट हमारा 6 हो गया है, 3 2 4 एंड 6। तो एक हमारा बेसिक अप्रोच होगा जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जाएगा। वो क्या होगा, हम लोग सारे एलिमेंट पकड़ेंगे और उसके बाद वाले एलिमेंट से हम लोग कंपेयर करके चेक करेंगे कि 3 + 2 क्या 6 होता है, 3 + 4 7 होता है। फिर हम चेक करेंगे 2 2 + 4 क्या 6 होता है, 6 होता है, तो फिर हम लोग उसको, उसके इंडेक्सेस को हम लोग रिटर्न कर देंगे इन एन एरे। ठीक है, तो उसका कोड किस टाइप का जाएगा? उसका कोड बहुत सिंपल सा होगा। दो लूप चलेंगे हमारे, एक चलेगा i इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, और दूसरा लूप चलेगा हमारा जे चलेगा आई से लेकर के एन तक का, i + 1 से एन तक का। ठीक है, और यहां पे हम लोग चेक करेंगे इफ में कि इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इक्वल इक्वल टू टारगेट है या नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल टू टारगेट है तो हम लोग ये दोनों इंडेक्सेस एक एरे बना लेंगे। हम लोग एक आंसर एरे बना लेते हैं। ठीक है, एक आंसर एरे बना लेंगे, उसके हम लोग जरूरत पोजीशन पे हम लोग डाल देंगे आई, और एक उसके फर्स्ट इंडेक्स में डाल देंगे हम लोग वैल्यू जे, और हम लोग ये आंसर एरे कर देंगे रिटर्न। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच। अब ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच हमारा काम करेगा लीड कोड पे या नहीं करेगा, पहले वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा सोल्यूशन देखेंगे इसका। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर काम कर जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये आपका नम्स डॉट लेंथ है 10⁴। अब 10⁴ का मतलब है, क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में, तो तुम्हारा एन हो गया 10⁴। ठीक है, 10⁴ ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10⁸ तो ये हमारा लीड कोड में काम तो कर जाएगा। काम इसलिए कर जाएगा क्योंकि ये 10⁹ से कम है। कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर में आपका 10⁹ तक चलता है, उसके बाद फिर आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसे अब हमें करना है इंप्रूव। अब हम लोग जाएंगे अप्रोच नंबर 2 पे। अप्रोच 2 में हम लोग एक चीज गौर करेंगे कि अप्रोच 1 में हम लोग ये कर रहे थे, राइट, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इक्वल इक्वल टू टारगेट है या नहीं है। ठीक है, तो अब एरे ऑफ आई को ए मान लो, और एरे ऑफ बी को, एरे ऑफ जे को बी मान लो, और टारगेट को टारगेट मानो। ठीक है, तो हमें चेक, अब हम लोग देखेंगे ये चीज कि टारगेट टारगेट माइनस बी शुड बी इक्वल टू ए। और अगर ये ए हमारा एरे के अंदर है, तो हम लोग उसे रिटर्न कर देंगे। बेसिकली दोनों के इंडेक्सेस हम लोग कर देंगे रिटर्न। अब आपको सर्च करना है कि ए प्रेजेंट है या नहीं, दैट्स इट। क्वेश्चन बस वहां पे पहुंच गया कि एरे में ए है या नहीं। सर्चिंग इन एन एरे हैपेंस इन ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो हमें कोई नया डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो वो ऑर्डर ऑफ एन को कम करे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जो कि तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन में की जगह ऑर्डर ऑफ वन में कर ले। दोनों हैशिंग बेस्ड है, तो एक है हैश सेट और एक है हैश मैप। वी वुड यूज हैश मैप इन आर केस, क्योंकि हम लोग को इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, ना कि रियल वैल्यूज। ठीक है, तो वी शुड नो द कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये देखते हैं, पहले एक हैश मैप डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हैश मैप हो गया, और हमारा इक्वेशन था ये a equal to target minus b, where a should be present in array and for us it should be present in hash map। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए। ये क्या है, b हमें कैसे मिलेगा? सपोज एक लूप चल रहा है फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। ठीक है, तो b इक्वल्स टू एरे ऑफ i। ठीक है, ये हमारा b का वैल्यू है। तो इस केस में हमारा a क्या हो गया, 6 - 3 = 3। क्या 3 हमारे हैश मैप में अभी है? नहीं है। नहीं है, तो हम लोग इसको बस स्टोर करके रख देंगे। 3 इज दैट इंडेक्स 0। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं 2 पे, क्योंकि मेरा आई 1 हो गया है। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं 2 पे, विच इज 6 - 2 = 4। क्या 4 हमारे हैश मैप में है? अभी तक तो नहीं है, तो हम इसे यहां स्टोर कर देंगे, 2 का वैल्यू 1। अब आते हैं हम लोग इंडेक्स 3 पे, विच इज 4। तो अब अपन डालेंगे 6 - 4 इक्वल इक्वल टू 2, राइट। क्या 2 हमारे हैश मैप में है? हाँ जी, बिल्कुल, ये हमारे हैश मैप में है। तो हम लोग इसका इंडेक्स जो कि ये आई है, ये रिटर्न करेंगे, और जो हमारे हैश मैप में स्टोर्ड है 1, वो यहां से हम लोग कर देंगे रिटर्न। इन दिस केस इट वुड बी 1 and 2, ये कर देंगे रिटर्न हम लोग। ठीक है, और इसका कोड देख लेते हैं आप।
तो कोड में हम अपन किए वही चीज़ है, हैश मैप डिक्लेयर करें, और फिर हम लोग बारी बारी चेक कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारा जो सब्ट्रैक्ट की है वो हमारे हैश मैप में है या नहीं है। नहीं है तो हम लोग सीधे उसको स्टोर कर दे रहे हैं, जो हम लोग ए को स्टोर कर रहे थे, और फिर जो हम बी को स्टोर कर रहे थे, और फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं कि अगर ऑलरेडी है तो हम लोग एक एरे क्रिएट करके उसके इंडेक्सेस को डाल दे रहे हैं। दैट इजी, द कोड इज दैट इजी। अब इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन कर गया तो ये हो गया, और फिर ये सबमिट। दैट्स इट, द क्वेश्चन इज दैट इजी। थैंक्स। चलो सी या।